आज का टॉपिक है परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। ये थोड़ा सा डिफरेंट है परसेंटेज कैलकुलेट करने से। जनरली परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे आप देख सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीज क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। इसको मैं एग्जाम्पल लेके सॉल्व करता हूं। मान लो एक स्टॉक है जो 50 रुपीज का है, ठीक है। एक स्टॉक 50 रुपीज का है और अब वो स्टॉक हो चुका है 75 रुपीज का, ठीक है। इनिशियल प्राइस था 50 और अब उसका प्राइस है 75। तो अगर आपको परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ प्राइस में, तो ये कैसे करोगे, ठीक है। पहली बात तो इनका इंक्रीमेंट कितना हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ। पहले 50 था, बाद में 75 हो गया, यानी 25 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ, राइट। 25 और ओरिजिनल प्राइस क्या था, ओरिजिनल था 50, ठीक है। तो जब आपको परसेंटेज, पहले तो हम इंक्रीज के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज अगर आपको फॉर्मूला के बेस में चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड, ठीक है। यानी नया वैल्यू और पुराना वैल्यू, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, यानी फर्क कितना है। जैसे कि यहां पर नया वैल्यू था 75, पुराना वैल्यू था 50, उनका डिफरेंस कितना है, उनका डिफरेंस है 25, करेक्ट। और ओल्ड यानी पुराना वैल्यू, पुराना वैल्यू है 50। आपके पास अगर ये फ्रैक्शन है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जो मिलेगा वो परसेंटेज इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं। न्यू है, नया प्राइस था 75, ओल्ड प्राइस था 50, डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। हमें पता है डिफरेंस तो 25 होता है, करेक्ट। 25 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया 52 सर। 2 इंटू 25 इट इज 50, यानी 50% जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। जो प्राइस था 50, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इजाफा हुआ है, 50% का। तो जब भी आप परसेंटेज निकालते हो, आप ओरिजिनल प्राइस, चेंज से पहले, बदलाव से पहले जो वैल्यू था उसका परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, इसलिए डिनोमिनेटर में ओल्ड वैल्यू आता है, ठीक है। तो पहला वैल्यू 50 था, उसके हिसाब से ये जो 25 है, ठीक है, 50% यानी आधा, करेक्ट। यानी 50 का आधा हुआ 25 रुपीज बढ़ गया, यानी 50% बढ़ गया, ठीक है। उसी तरह इसी चीज का परसेंट डिक्रीज का एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सेम एग्जाम्पल में मान लो पहला 75 था प्राइस और अब हो चुका है 50, ठीक है। तो कितना रुपए कम हो गया, 25 रुपीज कम हो गया। पहले 75 था, अब बन चुका है 50, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस अगेन 25 है, करेक्ट, 25 है। लेकिन इस बार ओरिजिनल प्राइस अलग है, यानी स्टार्ट कहां से किया, पुराना प्राइस क्या है, पुराना प्राइस 75 है जो अब हो चुका है 50, 25 रुपीज कम होने के बाद, ठीक है। तो जब आप परसेंटेज डिक्रीज निकालते हो तो क्या वैल्यू होगा, यहां पर होगा ओल्ड माइनस न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड, ठीक है। डिनोमिनेटर हमेशा वो वाला वैल्यू रहेगा जिसका परसेंटेज, जिसके हिसाब से परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है, करेक्ट। ओरिजिनल 75 था, तो 75 के हिसाब से कितना डिक्रीज हो गया, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पर देखेंगे ओल्ड था 75, न्यू है 50 और ओल्ड था 75 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इनका डिफरेंस तो 25 है, डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100।
ठीक है। सो ये होगा 25 3s आर, 25 4s आर, करेक्ट। और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना मिलेगा, ये होगा 100 डिवाइड बाय 3, यानी 33.33%। ठीक है, इतना परसेंट डिक्रीज हो गया। पहले 75 था, उसमें से 33.33% डिक्रीज होने पे आपको मिलता है नया प्राइस 50। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूजन ये होता है बहुत लोगों को कि यहां भी 25 कम हुआ, यहां भी 25, मतलब दोनों जगह वैल्यू सेम है, बस यहां पर 25 बढ़ गया, यहां 25 कम हो गया, तो परसेंटेज कैसे बदल गया। इसलिए तो मैं कह रहा था कहां से बदला ये मैटर करता है। ठीक है, जब 50 से 75 हुआ, कहां से बदला था, 50 था वहां से बदला। ठीक है, तो 50 के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। और जब 75 से 50 बन गया, कहां से स्टार्ट हुआ था, 75 से स्टार्ट होकर 50 हो गया, तो 75 के हिसाब से हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस या फिर ओल्ड प्राइस जो है उसके हिसाब से हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है। भले ही वैल्यू 25 ही है, लेकिन परसेंटेज में ये डिफरेंट होता है। ठीक है ना, परसेंटेज मैटर करता है कि पुराना वैल्यू क्या था। 50 के हिसाब से 25 जो है 50% था, 75 के हिसाब से 25 जो है 33.33%। तो ये है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी मददगार साबित हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।